वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 20 और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस में आज डिस्कस करेंगे शनि विथ ऑल 8 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट तो खुद शनि ही होगा ना, तो शनि विथ ऑल 8 प्लैनेट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब पहला प्लैनेट कौन सा हम देखेंगे, ये हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य जो कि देवताओं का राजा है, ग्रहों का राजा है और शनि का पिता भी है। ठीक है, अब यहाँ सूर्य और शनि जब एक साथ मिलेंगे तो क्या परिणाम होगा। सूर्य जो है वो पिता है और शनि पुत्र है, और दोनों के दोनों दुश्मन कहे गए हैं। ये एक द्वंद्व योग है, मतलब लड़ने झगड़ने वाला योग हो जाता है। सूर्य जो है उच्च पद दिलाता है और शनि जो है वो कर्म कराता है। तो यहाँ पर जो नेटिव होता है वो 0 से स्टार्ट करता है और सीधे हीरो बनता है। कर्म से ही यश और प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि कर्म क्या है, शनि है, और सूर्य जो है यश और प्रतिष्ठा है। भाग्य जो है वो सूर्य है और विलंब जो है वो शनि है। तो विलंब से भाग्योदय हुए ऐसा काम होता है सूर्य और शनि की युति में। 5 डिग्री से कम शनि जो है वो अस्त हो जाता है। ठीक है, मतलब सूर्य और शनि के बीच में अगर 5 डिग्री से कम का डिस्टेंस हो तो ये अस्त भी हो जाता है। और इनकी दृष्टियां भी खराब परिणाम देती हैं, जैसे कि इनका मेल खराब परिणाम देने लगता है। अब 7वीं दृष्टि दोनों की कॉमन होगी तो 7वीं दृष्टि इनकी बहुत ही खराब परिणाम देने वाली होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिसकी भी कुंडली में ये सूर्य और शनि की युति हो रही है तो ये इनका विलंब से भाग्योदय होगा। पिता पुत्र दुश्मन होते हैं, ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि पिता पुत्र दुश्मन होते हैं, पर पिता के कहने पर जातक आग लगा सकता है। पिता के बारे में अपशब्द पुत्र नहीं सुनता और पुत्र के बारे में पिता अपशब्द नहीं सुनता, पर एक दूसरे को वो देख नहीं पाते। उनके वैचारिक मतभेद उन्हें आपस में मिलने ही नहीं देते हैं। हालांकि उन दोनों में प्यार जरूर होता है, ऐसा नहीं कि प्यार की कमी होती है, पर अलगाव जरूर रहता है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स जो होती है वो नहीं हो पाती। ये कॉम्बिनेशन अच्छी तो नहीं कही जाएगी। अब दूसरे ग्रह की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु आ जाते हैं। अब शनि और गुरु की युति हो तो फिर क्या परिणाम होंगे। ठीक है, तो शनि और गुरु की युति जब होती है तो शनि, पहली बात तो हम इनके घरों को देख लेते हैं कि शनि जो है किन किन घरों के मालिक हैं। ये 10वें और 11वें घर के मालिक हैं, कर्म और कर्म के बाद भाग्य मिलने वाले घरों के मालिक हैं। और गुरु जो है 9th और 12th घर के मालिक हैं। मतलब अगर गुरु और शनि की युति अगर मान लीजिए हो गई तो अप्रोक्सीमेटली 50% कुंडली तो ये कवर कर ही लेते हैं, क्योंकि आप सेकंड हाउस में देखेंगे तो वहां पे भी गुरु की एनर्जी है। ठीक है, अब जब हम ये देखते हैं कि गुरु क्या है, भाग्य है, और शनि क्या है, कर्म। तो भाग्य तभी मिलेगा यहाँ पर जब कर्म करा जाए, तभी भाग्योदय होगा। मतलब कर्म से भाग्योदय होगा। ये है शनि और गुरु की युति। और ये जो है फल, शनि और गुरु जो है ये 12th हाउस की तरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि 12th हाउस में बुध नीच का होता है, राहु नीच का होता है, केतु उच्च का होता है, गुरु उच्च का होता है, शुक्र भी उच्च का होता है, और 11th हाउस इसके जस्ट पीछे ही है। तो जो आपने कर्म किए उसका आप क्या भोग कर रहे हैं, ये यहाँ 12th हाउस से दिखाई पड़ जाता है कि आप किन किन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं या आप फंस रहे हैं खर्च में कि नहीं। तो उससे इस युति का परिणाम आप डिस्कवर कर सकते हैं कि जो हमने कर्म करा उससे हमारा भाग्योदय हुआ तो उसका हमें फल क्या मिला। ठीक है, क्योंकि भाग्य यहाँ पे कौन है, गुरु बृहस्पति हैं, और कर्म जो है वो शनि है। और ये कॉम्बिनेशन आपको 11th हाउस की याद दिला देगी कि, और 12th हाउस की, क्योंकि 12th हाउस में गुरु की पावर होती है और 11th में तो शनि की होती ही है। पर 11th हाउस भी तब अच्छे से काम करता है जब शनि का दखल, जब गुरु का दखल 11th हाउस में होता है। 12th हाउस में 11th हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, ये सब के सब इस युति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब गुरु और शनि की युति होती है, मतलब 12वां, 11वां, 10वां, 9वां घर इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये युति जो है आपके कर्मों को बल देता है कि आपके कर्म उच्च के होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए,
क्योंकि शनि का यहाँ प्रभाव होता है और गुरु का भी प्रभाव होता है। तो नॉन वेज वगैरह खाना, शराब सिगरेट पीना, ये सब इस युति के जातक वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ही गुरु को ये चीज़ पसंद है और ना ही ये शनि को पसंद है। नॉन वेज और मतलब कि अल्कोहल और ये जो भी नशापत्ती है अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये दोनों बुरा मान जाते हैं और फिर ये बुरा परिणाम देने लगते हैं और फिर यहाँ पर मेहनत करके कोई फल नहीं मिलता है। और वैसे तो यहाँ पर ये युति कहती है कि मेहनत करो और फल ले लो, पर ये एक अजीब तरीके की युति होती है। मैंने यही नोटिस किया है कि ऐसे गुरु और शनि की युति ऐसी होती है कि एक अत्यंत दयालु व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि शनि जो है ना वो गरीबों का मसीहा है। गरीबों के प्रति उसके मन में बड़ी बड़ी दया होती है, वो दया दिखाता है और गुरु भी दया दिखाते हैं, तो ये अत्यंत दयालु युति हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने कुछ कमाया, शुरुआत में आपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया और रात सारे दिन मेहनत किया, कमाया, और रात में जब खाने के लिए बैठे तो देखा कि जितनी मेहनत किया उतना फल नहीं मिला, जितनी ताकत से काम करी उसका फल नहीं मिला, और जो फल मिला है उसको भी हम खाने बैठे हैं तो बगल में एक तो भिखारी आके बैठ गया है, कह रहा है दाता के नाम पर कुछ दे दे, और उसको भी हमें अपनी आधी रोटी देना पड़ता है, वो रोटी जो कि पूरी मेहनत की नहीं मिल पाई है। ऐसा अजीब सा गड़बड़ सड़बड़ कॉम्बिनेशन यहाँ शनि और गुरु दोनों मिलकर दिखा देते हैं। ये एक फकीर टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने 9th हाउस में कई लोगों के देखा है जब शनि बैठते हैं तो उनको पैसे भर भर कर दे देते हैं। पैसे के लिए बहुत गुड न्यूज़ होती है जब शनि 9th हाउस में बैठते हैं। तो आप ये समझिए कि एक तरफ ये भी हो सकता है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा भिखारी हो, इसके पास कुछ भी ना हो, फटे हाल हो, और या तो ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो, इसके पास पैसे ही पैसे भरे हो। तो ये एक फकीर की जोली भी कहा गया है कई जगह। और एनजीओ के साथ यहाँ पर काम करने से आपको अच्छा फल मिलता है, क्योंकि गुरु भी दयालु और शनि भी दयालु, दो दयालु मिलकर अगर दयालु एनजीओ वाला काम करेंगे तो इनको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। और गुरु तो हमको पता ही है 12th हाउस है, 12th हाउस में गुरु की पावर है, और 12th हाउस क्या है? एनजीओ। एनजीओ को सिंबलाइज कर देता है। शनि जो है वो सेहत है आपकी, और गुरु जो है वो धन है। ठीक, तो सेहत और धन का योग होता है यहाँ पे कब? शनि और गुरु जब मिलते हैं। शनि जो अंग की ताकत है वो होती है और गुरु पैसे होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि अगर ये युति हो रही हो और शनि किसी भी तरह पीड़ित हो, तो फिर एक बात मानकर चलना चाहिए कि आपके कोई शरीर के अंग की ताकत खत्म हो सकती है। ठीक है। और भाग्य जो है वो गुरु है और शनि संतोष है। मतलब कि अगर कोई जातक अपने भाग्य से संतोष कर कर बैठा हो ऐसी युति में, तो फिर उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। ये युति जो है आपको स्वाभिमानी बना देती है। और मैंने जैसे आपको पहले के वीडियोस में भी बताया कि गुरु जो है 1st हाउस में होता है तो बड़ा इगोस्टिक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु की जो शक्ति होती है ये आपको स्वाभिमानी बना देती है। शनि काम कर्म के ऊपर विश्वास करता है, ये भी स्वाभिमानी है, तो ये अत्यंत स्वाभिमानी आपको बना देती है। और ईर्ष्या से दूर रहने वाला व्यक्ति ऐसे कॉम्बिनेशन में अच्छे फल प्राप्त करता है भाग्य को लेकर। अगर कोई 3rd प्लैनेट कंजंक्शन हो जाए तो फिर ये कॉम्बिनेशन उसी की तरह फल देने लगेगा। ठीक है। और मुफ्त की खाना गुरु की आदत होती है, जैसे कि 6th हाउस में होता है कि कोई ले आकर मुझे खिला दे, वैसी हालत हो जाती है गुरु की, तो फिर यहाँ पे ये बुरा परिणाम देता है। और ये केतु पर प्रभाव देता है, क्योंकि गुरु और केतु हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं। केतु जो है आपकी संतान का भी सिंबलाइजेशन है। तो फिर ये आपके, अगर आप मुफ्त की खाते हैं, हराम की खाने लगते हैं यहाँ पर, जब आपके गुरु और शनि मिल रहे हों, तो ये इनडायरेक्टली आपके संतान के ऊपर, सेहत के ऊपर प्रभाव देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। वैसे शनि और गुरु जहाँ पर भी आपको दिखाई पड़े जिस कुंडली में, तो आप ये उन जातक से पूछिए कि उनके बच्चे की हेल्थ ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे की हेल्थ के ऊपर हमेशा इसका कुप्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल शनि और गुरु कोई मित्र तो नहीं है, एक दैत्यों के साथ है और एक देवताओं के साथ है। और गुरु और शनि एक ऐसा
संयोग है जिसमें आप या तो एकदम भिखारी हो जाएंगे या ही बहुत ही बड़े धनवान भी हो सकते हैं। थर्ड हाउस मंगल में हम पहुंचते हैं तो मंगल और शनि की जब युति होती है तो पहले हमें समझना चाहिए कि मंगल है क्या। मंगल यूथ है, एनर्जी है, गोरा आदमी है, देवताओं का सेनापति है, अग्रेशन है, हनुमान जी है, पावर है। एट्थ हाउस पावर ऑफ डेथ है, स्पीड ऑफ लाइटनिंग है, फास्ट है, क्विक है, फेरोशियस है, वीर है और झगड़ालू भी है, पुलिस है, टेक्निक है, साहस है, सिक्योरिटी है। और शनि कौन है? शनि एक काला आदमी है, ब्लैक कलर है, डिले है, दयालु आदमी है, वर्क करने वाला, निरंतर वर्क करने वाला आदमी है, दास है और काम करने वाला आदमी है। उसके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, ठीक है, वो लंबे टाइम तक लड़ सकता है। मंगल ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। अब शनि मंगल यहाँ पर जब भी बैठेंगे तो यहाँ पे ये द्वंद्व होने लगेगा। तो जातक ऐसा जिसका शनि मंगल बैठा है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है। और शनि मंगल के साथ शनि मान लीजिए कि मंगल के घर में पहुँचता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो होता है शनि जो होता है वो दास होता है और मंगल सेनापति होता है। अब दास सेनापति के घर में आया है तो खूब शनि को काम कराता है, तब यहाँ पे शनि जो है पीड़ित हो जाते हैं और मंगल सुखी हो जाते हैं। और मंगल अगर शनि के घर में आते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा होता है क्योंकि सेनापति की यहाँ पर सेवा होती है, ठीक। और वहाँ पर उल्टा जब शनि अब भाई अपने मालिक के घर में आया हुआ है तो मालिक थोड़ी करेगा सेवा शनि की। तो शनि मंगल युति आप देखिए किन घरों में हो रही है, ठीक है, खास तौर पे देखिए कि किन घरों में हो रही है और कौन ज़्यादा स्ट्रांग है कुंडली के अंदर, मंगल की शनि। तो वैसे ही परिणाम मिलेंगे कि जब भी मंगल जो है शनि के घरों में आएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे और शनि अगर मंगल के घरों में आएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। ये शनि मंगल युति जो है ये आपका इंडस्ट्रियल योग भी कहलाता है। ये आपको एक अच्छा करियर देता है, एम्बिशियस बना देता है। 11, 9, 5 और 10 में ये आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की ताकत रखता है। और 1, 4, 7, 8, 12 में शनि मंगल युति जो है वो डबल मांगलिक आपको बनाकर बैठा देता है। मतलब अगर आप मंगल में बैठे हुए तो मांगलिक हैं, अब यहाँ पे शनि की प्रेजेंस आपको सुपर मांगलिक और सुपर बैड बनाकर खड़ा कर देता है। अच्छा, और ये जो है क्या कहते हैं युति जो है वो 28 साल की उम्र तक आपके ऊपर असर करना स्टार्ट करती रहती है। और शनि मंगल मान लीजिए कि सातवें घर में हो तो ये डिवोर्स आपको करा देता है, ठीक है। मंगल वैसे भी लड़ाई करा देगा, गाली गलौज करा देगा। और शनि मंगल आएगा तो एक तरफ मैं आपको ये बता दूं, शनि मंगल की युति अगर यहाँ पे होगी तो जातक का हस्बैंड जो है या वाइफ जो है वो बच्चलन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब ये परिणाम सब अलग हो जाएगा। तब शादी डिवोर्स तक नहीं जाएगी, बंधी रहेगी। अगर मान लीजिए कुछ गलत सलत किया भी है तो माफ़ी मिल जाएगी, पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर पहुँचनी चाहिए अगर शादी को बचाए रखना है। शनि जो है वो क्या है? वायु है। और मंगल कौन है? अग्नि है। तो वायु अग्नि में और धधकने लगती है और एक क्षत्रिय जैसी स्थिति पैदा कर देती है, एक फाइटर जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा कर देती है। कौन? शनि और मंगल। तो शनि मंगल वालों को आर्मी, सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सब चीज़ों में बड़ा अच्छा प्रभाव मिल सकता है क्योंकि उनका मेंटल कॉन्सेप्ट भी उससे मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। और करियर से कंसर्न अगर जहाँ तक होए तो ये सब इनको इसी लाइन में जाना चाहिए। अच्छा, शनि जो है वो 10वें और 11वें का मालिक है और मंगल 1 और 8वें घर का मालिक है, ठीक है। एक कर्म है और भाग्य और दूसरा जन्म है और मरण है। तब 1, 5 और 9 में शनि मंगल युति जो है अगर होती है तो फिर मंगल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। 1, 5, 9 में 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर में शनि मंगल युति हो जाए तो मंगल ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अब यहाँ पर शनि मंगल युति आपको प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स भी दे देती है और गुप्त रूप से योजना बनाकर मारने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है।
और ऐसे लोगों जो होते हैं ये बैक स्टैबर होते हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले होते हैं, ठीक है। और मंगल जो है वो भूमि है, मशीन है, तो यहाँ पर नेटिव जो है वो इंजीनियरिंग वर्क में जाने की इसकी बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। मंगल जो है वो स्किल्स भी है ना, हाथ की स्किल्स और जो भी स्किल्स है, चलित स्किल्स, जल्दी जल्दी चलने वाली, क्योंकि मशीनें जल्दी काम कराती है ना, तो मंगल जल्दी, क्विक, तो इसीलिए उससे रिलेशन बनता है। ये मंगल जो है वो आपकी स्किल्स भी है। तो आप यहाँ पर टेक्निकल काम भी कर सकते हैं अगर शनि मंगल युति हो तो। मंगल जो है वो बॉडी है, सो प्रोफेशनली आपको बॉडी के साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे काम आप कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी के काम, स्पोर्ट्स के काम, कब? शनि मंगल युति में। अब यहाँ पर रेमेडी मैं आपको बताऊं कि रेमेडी जो है इसकी ये होती है कि मंगल को आप स्ट्रॉन्ग कर दें। तो आप अगर ज़मीन पर बैठ के खाएं जिनका शनि मंगल युति हो रहा हो, और ज़मीन पर सो जाएं, ज़मीन पर सोने लगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रेमेडी होने लगेगी, मंगल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और डिफेंस लाइन में जाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि मंगल युति हो रही है, ये आपको डिफेंस लाइन में भेज सकती है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में भेज सकती है। और वर्दी क्या है? ये मंगल है। और वर्दी जो है वो शनि मंगल युति भी कहा जा सकता है कि जहाँ शनि मंगल युति हो वहाँ वर्दी है। तो यूनिफॉर्म का काम भी यहाँ पर अच्छा फल देने की स्थिति दिखाता है जब शनि और मंगल की युति हो। अब मंगल जो है वो हस्बैंड है और शनि जो है वो प्रोफेशन है, तो हस्बैंड का प्रोफेशन भी शनि मंगल युति बताता है। और मैरिज के बाद ऐसे लोगों का जिनका शनि मंगल युति होता है, उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, वो क्या थे और क्या हो जाते हैं। और ये रिजल्ट वेरी करता है और प्लैनेट्स के भी प्रभाव से। अब शनि मंगल युति जो है और इसके साथ अगर चंद्रमा ऐड कर दिया जाए तो ट्रैवल, चेंज इन करियर ये लगातार बनता ही रहेगा, क्योंकि आप फिक्स रह ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग एक जगह टिक ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए गुरु को डाल दिया जाए तो यहाँ पे ये शनि मंगल और गुरु आपको एक्सपेंशन इन बिजनेस का स्कोप देना स्टार्ट कर देता है। अब जब चौथे प्लैनेट पे आते हैं चंद्रमा पे, तो यहाँ पर हम चंद्रमा जिसके अंदर चंद्रमा की शक्ति है और यहाँ पर चंद्रमा से शनि कंजंक्शन करता है, तो फिर क्या प्रभाव होता है? तो ये जो चंद्रमा एज अ प्लैनेट है इसकी रीडिंग अलग आएगी, और अगर फोर्थ हाउस है तो उसकी रीडिंग आपको अलग मिलेगी। ये मैंने बहुत जगह देखा और यही चीज़ सही मैं बार बार पाता हूँ कि एक तरफ ये विष योग बनाता है, दूसरा शनि चौथे घर में उच्च का हो जाता है। शनि एक्सेप्शन में है वहाँ पर, जैसे मंगल वहाँ एक्सेप्शन में कि मंगल वहाँ नीच के हो जाते हैं दोस्त होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे शनि चंद्र युति होती है तो ये विष योग कहलाता है जब प्लैनेट के साथ होती है, ठीक है। मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव होगा तो फिर शनि यहाँ अच्छे प्रभाव देंगे, फोर्थ हाउस। लेकिन अब हम यहाँ प्लैनेट चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो फिर ये विष योग बना देगा। जैसे कि दूध में आप काले रंग की स्याही डाल दें तो दूध का क्या हाल होगा, पीने लायक नहीं रहेगा, ये विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा। तो इसका क्या परिणाम होगा जब शनि और चंद्रमा एक दूसरे के साथ मेल कर लें तो यहाँ पे माँ की हेल्थ को हानि हो जाएगी, बिजनेस में पैसा फंसा रहने लगेगा, प्रॉपर्टी में पैसा ज़रूर फंसेगा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। कभी सोचेंगे कि केमिस्ट्री पढ़ें, कभी ज्योग्राफी पढ़ें, और पता चला कि अंत में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और काम में परेशानी आपको आती ही रहेगी, पैसा डूबने के चांस यहाँ पर ज़बरदस्त हो जाएंगे, स्टेबिलिटी की लाइफ में हमेशा कमी ही रहेगी, मन काम में लगना ही बंद हो जाएगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें मन ही लगेगा अरे यार कुछ और कर लेते ज़्यादा बढ़िया रहता, कहाँ कौन चीज़ में हम फंस गए यार, ठीक है। और हमेशा चेंज करने की कोशिश करते रहेंगे कि आज ये काम कर लें, आज वो काम कर लें। यहाँ पे मैंने कई बार देखा कि ये आपकी चंद्रमा और शनि की जो युति होती है ना, ये आपके कैरेक्टर को भी बहुत हार्म करती है, कैरेक्टरलेस टाइप के आप बन जाते हैं। और यहाँ पे आपकी बीमार माता जरूर होती है, जीवन आपका जो है एक पॉइजन के समान हो जाता है। और यहाँ पर फोर्थ हाउस में जब शनि चंद्र एक साथ मान लीजिए युति कर दे तो क्या परिणाम होगा? अभी आप कहेंगे
कि भैया अभी तो आपने कहा था कि प्लैनेट के साथ और भाव के साथ। 4th हाउस के अंदर अगर चंद्रमा आ जाए और शनि आ जाए तो भैया शनि एक्सेप्शन है, वहाँ अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। और फिर ये रियल एस्टेट के लिए ज़बरदस्त पैसा देंगे, कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत अच्छा काम दे देंगे, पैसा दे देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम दे देंगे। और यहाँ पर आपके घर के पास कब जब शनि और चंद्रमा 4th हाउस में एक्सेप्शनल हाउस में बैठे होंगे तो घर के पास माता का मंदिर जरूर होगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो किसी लड़की से प्यार करता है। अब सबकी शादी हो जाए कोई ज़रूरी तो है नहीं, और उसकी शादी नहीं हुई किसी वजह से, लड़की अपना अलग ब्याहने चली गई और लड़का अलग चला गया। अब मान लीजिए लड़के की कुंडली में ये आपके युति बनी हुई है चंद्रमा और शनि की, तो और ये भी 4th हाउस में बनी हुई है, तो फिर ये अपनी पत्नी में जो है ना प्रेमिका ढूंढने लगेगा। और उधर उसकी अगर मान लीजिए प्रेमिका की कुंडली में हो तो अपने पति में अपना प्रेमी ढूंढने लगेगी। भाई वो अलग था, ये अलग है, उसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। हर इंडिविजुअल अलग अलग ताकत का मालिक होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि वही तरह से ओ माय हीरो मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है तो फिर मैरिड लाइफ यहाँ खराब होने लगती है। और यहाँ पर चंद्र का उपाय जरूर करना चाहिए, सिल्वर का कड़ा पहनने से, और हनुमान जी के सिल्वर की चेन में पाताल लोक के हनुमान जी, जिसमें राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पे बैठे हैं, वो पहनने से काफ़ी फल मिलता है। या फिर आप चांदी का चौकोर पहन सकते हैं गले में, ठीक है, स्क्वायर चांदी का चौकोर चांदी की चेन में। और 3, 6, 10 और 11 में ये युति अच्छा पैसा देती है, ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको ये बोलने के पहले कि आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, वो भी किसमें, चंद्र और शनि की युति में बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। हमें हमेशा घर की एनर्जी चेक कर लेनी चाहिए, किस भाव के साथ बैठा है, किस जगह बैठा हुआ है, कौन सी दृष्टियाँ बैठी हुई हैं। क्योंकि ऐसा मेरे को तो लगता नहीं है यार शनि चंद्रमा की युति हो जाए 4th हाउस छोड़कर और वो कहीं लाभ देने लगे। भाई ये लाभ तभी देगा जब 4th हाउस में होगा, अदरवाइज ये लाभ नहीं देने वाला, उल्टा ये अंधा घोड़ा कहलाता है। इसको लाल किताब में कई एस्ट्रोलॉजर्स अंधा घोड़ा भी कहते हैं, कि जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता पर वो घोड़ा होता है।